हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्टिविटी शीट नंबर 52 करेंगे फॉर क्लास 6 to 8, 6th 7th और 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी इंग्लिश की कॉपी में करनी है। ठीक है, कौन सी कॉपी में करेंगे? इंग्लिश की कॉपी में। और ये एक्टिविटी शीट आपके लिए 23 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है प्यारे बच्चों, इसमें आपको बहुत ही अच्छी एक स्टोरी दी गई है जी। ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा जो है मैसेज मिलेगा। सो एक्टिविटी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर। तो आपको ये स्टोरी को कुछ इस तरह से रीड करना है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी टोन को रिफ्लेक्ट कर सको, आप उनकी तरह ही आवाज़ से एक तरह से बोल सको। डोंट रीड टू फास्ट, इसको बहुत तेज़ से आपको नहीं पढ़ना है। वेरी ओवर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। तो आपको जहाँ पर जो मेन सेंटेंसेस होते हैं, मेन जो वर्ड्स होते हैं, जहाँ पर फोकस करना हो वहाँ पर आप थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो कि जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो आवाज़ है, टोन है, उसको चेंज हमें करते रहना है। ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर, तो ये स्टोरी है ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर। ठीक है, वंस ए ट्रैवलर, ट्रैवलर कौन होता है? यात्रा करने वाला। वंस ए ट्रैवलर केम टू मीट चाणक्य, एक बार एक ट्रैवलर जो है वो चाणक्य से मिलने आया। व्हेन ही रीच चाणक्य होम डस्क एंड डार्कनेस हैज जस्ट स्टार्टेड टू सेट इन, जब वह चाणक्य के घर पहुंचा तो डस्क एंड डार्कनेस यानी अंधेरा जो है वो होने लगा था। व्हेन द ट्रैवलर एंटर्ड इनसाइड ही सॉ दैट चाणक्य वाज बिजी राइटिंग सम पेपर्स अंडर द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। व्हेन द ट्रैवलर एंटर्ड इनसाइड, जब ट्रैवलर जो है वो अंदर आया, ही सॉ दैट चाणक्य वाज बिजी, उसने देखा कि चाणक्य बिजी था। राइटिंग सम पेपर, कुछ पेपर पे लिखने में, अंडर द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प जो था उसकी लाइट में। ठीक है, तो व्हेन द ट्रैवलर एंटर्ड इनसाइड ही सॉ दैट चाणक्य वाज बिजी राइटिंग सम पेपर अंडर द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। तो बच्चों साथ साथ आप इसको ज़रूर पढ़िए। तो चाणक्य बिजी था, ऑयल लैम्प जो है इस तरह के लैम्प होते थे पहले, तो इनकी लाइट में वो जो है कुछ पेपर्स पे लिखने में बिजी था। बिकॉज इन दोज टाइम देर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। चाणक्य स्माइलिंगली वेलकम द गेस्ट, अब चाणक्य ने जो है स्माइल करते हुए स्माइलिंगली वेलकम द गेस्ट, गेस्ट का वेलकम किया। एंड आस्क्ड हिम टू सिट, और उनको बैठने को कहा। इन द मीन टाइम, इसी बीच चाणक्य क्विकली कंप्लीटेड द वर्क, चाणक्य ने अपना वर्क जो है वो क्विकली कंप्लीट किया। ही वॉज डूइंग, जो वो काम जो है, द वर्क ही वॉज डूइंग, जो वो काम कर रहा था। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश देखिए क्या होता है? बुझाना। एक्सटिंग्विश क्या है? बुझाना। एक्सटिंग्विश द ऑयल लैम्प अंडर विच ही वॉज डूइंग हिज वर्क एंड क्विकली लिट अनदर लैम्प। अब चाणक्य ने जल्दी से अपना काम पूरा किया और अपना काम पूरा करके उसने जो ऑयल लैम्प था उसको जो है एक्सटिंग्विश कर दिया, उसको बुझा दिया। ठीक है, जिसके अंडर वो काम कर रहा था। एंड क्विकली लिट अनदर लैम्प, और जल्दी ही दूसरा लैम्प जला दिया। द ट्रैवलर वाज सरप्राइज्ड टू सी, अब ट्रैवलर उसको देखकर सरप्राइज हुआ। ठीक है, बट ही थॉट दैट इट माइट बी अ कस्टम फॉलोड बाय इंडियंस व्हेन अ गेस्ट अराइव्स। अब ट्रैवलर ने सोचा कि इट माइट बी अ कस्टम, कि ये एक कस्टम होगा। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कि शायद ये एक रीति रिवाज होगा इंडियंस का कि जब कोई गेस्ट आता है तो इस तरह से लैंप जो है उसको बंद कर दिया जाता होगा। ही गॉट क्यूरियस, उसको जानने की इच्छा हुई। क्यूरियस क्या होता है? जानने की इच्छा हुई। एंड आस्क्ड चाणक्य, और उसने चाणक्य से पूछा, इज दिस अ कस्टम इन इंडिया टू एक्सटिंग्विश वन लैम्प एंड लाइट अप अनदर वन व्हेन अ गेस्ट अराइव्स, कि या ये क्या कोई कस्टम है इंडिया में कि एक लैम्प को जो है बुझा देते हैं और दूसरा जला लेते हैं जब कोई गेस्ट आता है? चाणक्य रिप्लाइड, चाणक्य ने उत्तर दिया, नो माई डियर फ्रेंड्स, नहीं मेरे प्रिय मित्र। एक्चुअली व्हेन यू एंटर्ड आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑफिशियल वर्क रिलेटेड टू माई नेशन
एक्चुअली जब तुम अंदर आए, व्हेन यू एंटर्ड, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, ऑफिशियल वर्क अपने देश से रिलेटेड, कि मैं अपने नेशन अपने देश से रिलेटेड जो है काम कर रहा था। एंड द ऑयल फिल्ड इन द लैम्प वाज बॉट फ्रॉम द मनी ऑफ नेशनल ट्रेजरी। एंड द ऑयल फिल्ड इन द लैम्प, और लैम्प में जो ऑयल जो फील्ड है वाज ब्रॉट, और उसको जो है खरीदा गया है, मनी ऑफ नेशनल ट्रेजरी, जो हमारे देश की संपदा है, ट्रेजरी है, संपत्ति है, ठीक है, उससे उसको खरीदा गया था, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे थे तो उस समय वो नेशनल ट्रेजरी का यूज़ कर रहे थे। ही फर्दर स्टेटेड, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड दिस इज़ माई पर्सनल एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन, और अब मैं जो है तुमसे बात कर रहा हूँ एंड ये मेरा पर्सनल और फ्रेंडली कन्वर्सेशन है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन, ये मेरे नेशन से रिलेटेड नहीं है। सो आई कैनॉट यूज़ दैट लैम्प नाउ, इसलिए मैं जो है उस लैम्प को यूज़ नहीं करूँगा। एज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम नेशनल ट्रेजरी, ठीक है। आई कैनॉट यूज़ दैट लैम्प नाउ एज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम नेशनल ट्रेजरी, कि आई कैनॉट यूज़, मैं इस लैम्प को अब यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये टोटली जो है नेशनल ट्रेजरी की क्या होगी, उसके मनी की वेस्टेज होगी। फॉर दिस वेरी रीज़न चाणक्य हैड एक्सटिंग्विश दैट लैम्प, ठीक है। इस रीज़न से चाणक्य ने लैम्प को जो है क्या किया, एक्सटिंग्विश किया, उसको बुझा दिया। एंड लिट अनदर वन, दूसरा जला दिया। सिंस द ऑयल इन द लेटर लैम्प हैज़ बीन बॉट फ्रॉम हिज पर्सनल मनी, क्योंकि बाद वाला जो लैम्प था उसमें चाणक्य ने अपनी जो पर्सनल मनी थी उससे ऑयल डाला हुआ था, ठीक है। तो ये थी स्टोरी कि हमें अपनी जो नेशनल ट्रेजरी है, नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है, उसको जो है एक तरह से उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। तो अपना उन्होंने इस तरह से ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन जो है किया है चाणक्य ने। अब यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो बहुत ही इजी हैं, ठीक है। तो हाँ, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Oil is a natural resource. What another natural resources can you think of? नेम एट लीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको एटलीस्ट 3 जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिली हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, वुड है, ये ठीक है, ऑयल है, ये हमें नेचर से मिली हैं तो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। सो कोल, पेट्रोल, वुड, इन 3 के नाम हम लिख देंगे। बी है, फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। So most of the resources are found in Tamil Nadu, Odisha, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Kerala, Assam. A minor amount of resources are found in Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan and West Bengal. तो मोस्टली जो रिसोर्सेज हैं वो तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, केरला, आसाम यहाँ पर हैं। और कुछ रिसोर्सेज भी झारखंड में हैं, जैसे कोल का झारखंड में मेन है, कर्नाटका, महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड दिया गया है, मेक ए कोलाज ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफाई विच नेचुरल रिसोर्सेज ईच वन इज़ रिच इन। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से एक कोलाज जो है वो बना लेना है, ठीक है।
आप जो है जैसे इस तरह से पिक्चर्स जो है वो आप लगा देंगे। ये 3 पिक्चर जैसे मैंने लगाई है, आप और भी ज़्यादा लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ऑयल है, ऑयल कहाँ से मिलता है, ऑयल जो है सबसे ज़्यादा हमें मुंबई हाई से मिलता है। तो यहाँ आप पिक्चर के ऊपर लिख देंगे मुंबई हाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप चाहो तो इसको प्रिंट निकाल के इस तरह से बना सकते हो, या न्यूज़पेपर की कटिंग होती है वहाँ से आप कोलाज बना सकते हो। कोल जो है वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड में भी कोल काफ़ी मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कोल छत्तीसगढ़। इस तरह से जो है आपको ये वर्कशीट जो है करनी है। आप चाहो तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो कि कहाँ है, त्रिपुरा। तो ये हो जाएगा नेचुरल गैस कहाँ होगी, ये त्रिपुरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कोलाज बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड इन द स्टोरी एंड लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं स्टोरी में उनको फाइंड आउट करना है और उनके मीनिंग के साथ डिक्शनरी से देख के उनको अपनी जो है आपको लिखना है, या आप अपनी टीचर से भी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना। ट्रैवलर यात्री, डस्क शाम, लिट जलाना, सरप्राइज्ड हैरान होना, क्यूरियस उत्सुक, कुछ जानने का उत्सुक होते हैं ना, इच्छुक होते हैं, तो वो तो क्यूरियस, क्यूरियोसिटी होती है मन में किसी भी चीज़ को जानने के बारे में। नेशनल ट्रेजरी, राष्ट्रीय संपत्ति, ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति। तो ये कुछ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिख के याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिएट अ स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। आपको एक स्लोगन लिखना है सेव नेचुरल रिसोर्सेज पे। सो स्लोगन आप लिख देंगे, आप खुद से बना सकते हो। डोंट बी क्रूअल, कंजर्व योर फ्यूल। डोंट बी क्रूअल यानी इतने निर्दयी मत बनो, फ्यूल को कंजर्व करो, क्योंकि धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनकी कमी होती जा रही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।